हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं विजडम एंड फैन। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं ब्लॉसम एंड इंक पॉट। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए है बैड स्प्रिट एंड चक्रा से आप लोगों के लिए है क्राउन चक्रा। तो एरीज, ओवरऑल एनर्जी अगर इस वीक की देखें तो किसी लेवल पे किसी तरीके की एक नई बिगनिंग या तो आप अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं या हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई, अब कुछ चीज़ें एंड हो सकती हैं और एक नई बिगनिंग हो सकती है। और कहीं आप बहुत समझदारी के साथ, बहुत ही विजडम के साथ हर चीज़ को डील कर रहे हैं। स्पेसिफिकली देखें तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए विजडम का कार्ड अगेन वही चीज़ बोलता है कि आप बहुत वाइजली, बहुत ही समझदारी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और अगर आप इस कार्ड में देखें तो एक फिगर बुक्स लेके किसी एक बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। और वैसे भी देखिए, विजडम का कार्ड कहीं लर्निंग और टीचिंग की बात करता है, कहीं टीचर भी डिपिक्ट करता है। और इन्हीं सब चीज़ों के अराउंड एनर्जी इस वीक स्पेशली आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रिवॉल्व करती हुई दिख रही है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी किसी चीज़ को या तो आप सीख रहे हैं या फिर सिखा रहे हैं। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये सीखना सिखाना किसी लेवल पे डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और कहीं आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि विजडम के ऊपर फैन का कार्ड है। फैन रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी की बात करता है। तो अगेन, जो भी नई चीज़ें आप सीख रहे हैं वो आपको एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाह रहे हैं, कोई विजडम, कोई नॉलेज आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड गेन कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखिए, लाइफ के लेसन्स वो कहीं सीख रहे हैं, जो भी सिचुएशन है या जो भी लोग आपके आसपास हैं। और ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए है तो प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा दिख रहा है, नहीं तो कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगी। जैसे होता है ना, कभी कभी हम किसी इंसान के साथ बहुत अच्छा करते हैं और वापसी में हमें वो चीज़ नहीं मिलती है, तो हमें लगता है इन्होंने हमें बहुत सिखाया, इन्होंने हमें सिखाया कि हमें बहुत ज़्यादा नहीं लोगों के साथ करना चाहिए। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि लाइफ के लेसन्स कैसे हमें पता लगते हैं। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसी भी लर्निंग हो सकती है। इन नटशेल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। और कहीं अगेन मैं कहूँगी, कोई चीज़ आप सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, किसी को काउंसलिंग एडवाइस आप दे रहे हैं या फिर किसी से काउंसलिंग एडवाइस आप ले रहे हैं। और देखिए, पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ब्लॉसम। ब्लॉसम को अगर हिंदी में हम लिटरली देखें तो किसी चीज़ के निखरने की बात करता है, फूल के खिलने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी दिख रहा है। अगेन, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट एरियाज़ हो सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिसमें एक निखार आ रहा है, जिसमें वो चीज़ें ब्लॉसम कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है। और देखिए, ये रिलेशनशिप जिस लेवल पे है उसी लेवल से ये एक निखार, ये एक चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए उनका खुद का सेल्फ हो सकता है। अगर आप चीज़ों को सप्रेस कर रहे थे, आपको लग रहा था कि भाई आप खुल के चीज़ों
को नहीं कर पा रहे हैं, खुल के आपका जो सेल्फ है कहीं नहीं निखर रहा है, तो वो भी कहीं एक अगेन मैं कहूँगी ब्लॉसम होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन हो सकती है जिसमें एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, जिसमें चीज़ें किसी भी लेवल पे बेटर होती हुई दिख रही हैं। और देखिए ब्लॉसम के ऊपर हमारे पास इंक पॉट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। तो कुछ इश्यूज पीछे किसी भी चीज़ को लेके थे, किसी भी लाइफ के एरिया में, क्योंकि ये पर्सनल लाइफ के लिए है तो खासकर पर्सनल लाइफ के लिए मैं कहूँगी वो इस वीक रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं, इन नटशेल मसले हल होते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए कहीं ओवरऑल ही एनर्जीज काफ़ी अच्छी इस वीक की दिख रही हैं। एंड गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए बैट स्पिरिट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है अ रीबर्थ इज एश्योर्ड। और कहीं ब्लॉसम का कार्ड भी फ्रेश स्टार्ट की बात करता है। तो जैसे कि मैंने बिगनिंग में कहा कि कोई नई शुरुआत या कोई नई चीज़ या तो इस वीक आपकी लाइफ में आ रही है या आप करना चाह रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में आ सकती है। और कुछ लोगों के लिए छोटी मोटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बड़ी हो सकती है। एंड चक्रा से आप लोगों के लिए क्राउन चक्रा का कार्ड है और इसके हिसाब से पिंक, मैजेंटा, वॉयलेट के कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए इस वीक रहेगा थर्सडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।